हेलो एवरीवन। कल हमने किया था कि हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है सारी की सारी वो किस पर बेस्ड थी, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पर। तो आज हम कॉन्सेप्ट क्या कौन कौन से हैं जो यूज़ होते हैं अकाउंटिंग के अंदर उनको देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले आइए आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो हमारी बिजनेस फर्म होती है उसकी एक अलग सी आइडेंटिटी होती है ओनर से, जो अलग पार्टीज हैं। ठीक है, एक फ़र्म के अंदर ओनर होते हैं लेकिन जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ओनर के नाम से नहीं होंगी, वो होंगी बिजनेस फर्म के नाम से। तो एक हमारी जो बिजनेस फर्म है उसकी अलग से लीगली एक अलग आइडेंटिटी है, वो एक अपनी अलग पहचान रखती है। इसी को हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारा आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजर कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि जितने भी अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी मनी में मेजर करने योग्य होनी चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्वालिटेटिव टाइप की होगी, ट्रांजैक्शंस जो क्वालिटेटिव टाइप की होगी उसको तो हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। मनी में मेजर नहीं कर सकते तो उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ट्रांजैक्शंस है वो क्वांटिटेटिव टाइप की हो और मनी में मेजरमेंट करने योग्य हो, तो उसी जो ट्रांजैक्शंस को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फिर हमारा आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस फर्म है वो एस्टेब्लिश कर ली, एस्टेब्लिश तो कर ली, क्या वो 1 ईयर के लिए की है या 2 ईयर के लिए या 3 ईयर के लिए या 4 ईयर के लिए। ऐसा कोई नहीं है कि ये सोचकर बिजनेस कर रहा है कि उसने 2 साल के लिए करना है या 3 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए। कोई भी बिजनेस है वो अगर एग्जिस्ट है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए ही होगा। तो यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी बिजनेस फर्म है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी। ओके। फिर हमारा आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है इसको देखिए। वैसे तो हमारी जो बिजनेस से फर्म है, जो हमारा बिजनेस एस्टेब्लिश हो चुका है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा ना, तब हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल क्या रिजल्ट हमारे बिजनेस का रहा। लेकिन इतने लंबे टाइम तक कोई वेट नहीं करता है। कितनी रिलेटेड पार्टी होती हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, ओनर होते हैं, वो सब टाइम टू टाइम ये जानना चाहते हैं कि एक बिजनेस फर्म के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। उनको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेट मिलना ज़रूरी है। तो इस कारण से जो इतना लंबा टाइम है, इतने लंबे टाइम के लिए जो हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करने वाला है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और जर्नली ये टाइम 1 ईयर का रखा गया है। इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ओके, आगे हम देखते हैं अपना। अभी देखिए आप, नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या है ये? जो हमारा अकाउंटिंग है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी उनके अंदर जो हम ट्रांजैक्शंस हमने की थी ना बिजनेस के अंदर, वो ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड करेंगे ना, वो सारी की सारी कॉस्ट पर रखी जाएंगी, जिसको हम परचेज प्राइस भी कह सकते हैं। तभी हमारे जो बिजनेस फर्म से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ट्रू रिजल्ट निकल कर आएंगे। फिर हमारा आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन अगर की है तो उससे कम 2 अकाउंट इफ़ेक्ट होंगे। इसमें क्या होता है कि अगर एक अकाउंट क्रेडिट होता है तो दूसरा अकाउंट है वो डेबिट होगा। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। फिर हमारा आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशंस या इसी को हम कहते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या है इसे भी देखते हैं। अब हमारा जो बिजनेस है, मान लिया कि आपने आज 10,000 की सेल है वो की, और जो भी हमने आइटम सेल की थी वो परचेजर के पास आज ही ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन जो कैश है वो हमें आफ्टर 1 ईयर मिलेगा। तो हम फिर इसकी ट्रांजैक्शंस है वो कब रिकॉर्ड करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? तो जो ट्रांजैक्शंस
हमने पूरी कंप्लीटली परचेजर के पास पहुंचा दी है, तो उस ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड हम आज ही करेंगे। कैश तो चाहे 2 ईयर के बाद हमें मिले, लेकिन यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम एक्यूरल बेसिस पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि जितने भी करंट ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम करंट ईयर की रेवेन्यू से चार्ज करेंगे, यानी कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को मैच करना। दिस इज़ कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर हमारा आता है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट जो कि पीछे मैंने बोला था रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वहाँ पर हम बात कर रहे थे केवल रेवेन्यू की, इनकम की। लेकिन यहाँ पर एक्यूरल कॉन्सेप्ट में दोनों ही चीज़ें इंक्लूड हैं, हमारी इनकम भी और एक्सपेंसेस भी। तो क्या होता है कि अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो एक्यूरल बेसिस पर होंगी। अगर हम केवल और केवल किस बेस पर अगर इनको करें, या हम ये सोचें कि इनको हम करेंगे भाई कैश के बेस पर, तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा यहाँ पर। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में हमारा क्या होगा, इसमें हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जो भी एक्टिविटी की जाएगी बिजनेस फर्म के अंदर, वो किस बेस पर की जाएगी, उसमें इनको हम करेंगे भाई कैश के बेस पर, तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा यहाँ पर। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में हमारा क्या होगा, इसमें हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जो भी एक्टिविटी की जाएगी बिजनेस फर्म के अंदर, वो किस बेस पर की जाएगी, उसमें कोई भी अकाउंटेंट है, मैनेजर है या कोई भी ऐसा पर्सन है जो कुछ इम्पोर्टेंट काम करता है, तो वो वहाँ पर बायजनेस लेकर नहीं चलेगा। विदाउट बायजनेस सारी की सारी एक्टिविटी की जाएंगी। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।